ना नाम पूछो ना काम पूछो, ना धर्म पूछो ना कर्म पूछो, अगर पूछना है हमरे बिहार में तो किसी की जात पूछो। जी नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। अभी हम बात करेंगे छपरा के मुबारकपुर गांव में हुए हत्याकांड की। वहां पर किसी की हत्या कर दी जाती है और इसको जातिवाद के तरफ मोड़ दिया जाता है। वहां पर किसी की हत्या कर दी जाती है और मुद्दा बना दिया जाता है यादव वर्सेस राजपूत के लड़ाई की। जी हाँ, यहां पर अगर मैं बोलूंगा हत्याकांड तो यह मुद्दा गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा यादव वर्सेस राजपूत की लड़ाई तो इस पे बहुत लोग सहमत हो जाएंगे और बोलेंगे सच्ची बात बता रहा है। अब बताता हूं पूरी घटना। मुबारकपुर के गांव की जो मुखिया हैं आरती देवी, जो कि नाम मात्र हैं, उनके पति विजय यादव जी पावर में रहते हैं। उसके बाद विजय यादव के पोल्ट्री फार्म से एक वीडियो वायरल होता है जो कि 16 सेकंड का वीडियो होता है, जिसमें 3 लड़कों को पीटता हुआ वीडियो वायरल होता है और वो तीनों लड़का चिल्लाता रहता है, चिल्लाता हुआ उस वीडियो में नजर आता है, लेकिन बेरहमी से उनको पीटा जाता है। यहीं से घटना की शुरुआत होती है। उस वीडियो में 3 लोगों की पिटाई होती है, जिसमें से अमितेश कुमार सिंह की वहीं पर मौत हो जाती है। बाकी के बचे 2 लोगों को पटना अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जिसमें से पटना अस्पताल में भी एक राहुल कुमार सिंह की भी मौत हो जाती है। बचते हैं एक युवक, जिसके बाद वो बयान देते हैं और घटना बताता है। उसमें यह बताता है कि हम तीनों उनके पोल्ट्री फार्म में गए थे पार्टी करने के लिए और इसी दौरान हमें वहां पर पकड़ करके पीटा जाता है। और हालांकि यह भी कहा जाता है उस गांव में लगातार यादव वर्सेस राजपूत की लड़ाई शुरुआत से ही चल रही होती है। हालांकि इसकी क्या सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, ना हमारा चैनल करता है, लेकिन जो वहाँ के मुखिया हैं उनका बयान होता है। एफआईआर थाने में जब एफआईआर होती है तो उस गांव के मुखिया और कई अन्य लोगों पर भी एफआईआर होता है और साथ में इन तीनों पर भी एफआईआर होती है। गांव के मुखिया मतलब विजय यादव जब उस थाने में जाकर के बयान देते हैं कि यह तीनों लड़के पोल्ट्री फार्म में आते हैं और मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं और एक फायरिंग भी की जाती है, ऐसा मुखिया जी विजय यादव जी का बयान रहता है। लेकिन उसके बावजूद अब बहुत कुछ होता है और इस घटना के बाद राजपूत समाज के करनी सेना एक्शन में आ जाते हैं और जाकर के उनके घर में आग लगा देते हैं, मुखिया जी के घर पर आग लगा देते हैं। लेकिन कितना सही कितना गलत इसकी मैं पुष्टि नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं ये बात जरूर कहूंगा कि यादव वर्सेस राजपूत को की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर यह मुद्दा होता कि यहाँ पर किसी के परिवार वालों पर किसी ने हमला किया, किसी का बेटा मर गया, किसी का घर उजड़ गया, इस मुद्दे को हटा करके कुछ तथाकथित जातियों के ठेकेदार जो बैठे हुए हैं वो बातचीत करते हैं कि यहाँ पर यादवों को मारा जा रहा है, यहाँ पर राजपूतों को मारा जा रहा है। यहाँ पर यह नहीं मुद्दा उठाया जा रहा है कि यहाँ हमारे गाँव में लड़ाई हुई, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोगों का घर जला दिया गया। इस मुद्दे पर कोई नहीं बात करेंगे। बात करेंगे यादव वर्सेस राजपूत की, बात करेंगे राजपूत ने यादव को मारा, बात करेंगे यादव ने राजपूत को मारा। खैर उसके बाद आपको बता दूं प्रशासन के द्वारा वहां पर धारा 144 लागू कर दिया जाता है। उसके बाद वहां पर कुछ तथाकथित मतलब पत्रकारों का समूह वहां पर जाता है और वो लोग आपस में विश्लेषण कर देते हैं कि राजपूत सही था, कुछ लोग विश्लेषण कर देते हैं कि यादव सही था। लेकिन मुद्दा यहां पर यह होना चाहिए कि जिसने जिसकी हत्या की हत्यारा हत्यारा होता है और जिसने जिसको मारा वो मर्डरर कहलाना चाहिए। लेकिन यहां पर वह मुद्दा को हटा करके कुछ लोग यादव के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग राजपूत के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और सच्चाई क्या है, सच्चाई के सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता। यह हमारे बिहार की राजनीति, यह हमारे बिहार का जातिवाद, यह हमारे बिहार की सोच है। अगर आप बिहार के बाहर कहीं जाएंगे ना तो जो दिल्ली के वासी हैं वो बोलते हैं कि हम दिल्ली वाले हैं, जो महाराष्ट्र हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग महाराष्ट्र के हैं। लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो लोग बिहारी खुद को नहीं बोल करके वो लोग बोलते हैं कि हम यादव हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम राजपूत हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम भूमिहार हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन बिहारी एक कोई नहीं बोलेंगे। हम लोग बात करते हैं कि हम सब भारतीय हैं। अब उससे भी हट करके लोग दिल्ली वाले, महाराष्ट्र वाले, जहाँ जहाँ अलग अलग राज्य वाले बनते हैं और हमारे बिहार में जब आते हैं तो जात में बट जाते हैं। फिर शुरू हो जाती है राजनीति। पप्पू यादव जी जाकर के कुछ बयान दे देते हैं, संतोष रेणु यादव जी यहाँ से कुछ बयान दे देते हैं, फिर आपस में कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं यह जो मुद्दा मेन रहता है, किसी की हत्या हो जाती है, किसी का घर उजड़ जाता है, किसी की माँ बाप उसको देख करके क्या हालत बीती होगी, उस पर नहीं बात करके लोग अब आपस में राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना फेस वैल्यू चमका रहे हैं।
कुछ लोग क्रिएटर लोग भी आते हैं, इस पर बयान दे देते हैं, FIR हो जाता है और बहुत खुश हो जाते हैं कि हम पर FIR हो गया है। अरे आप जो मुद्दा है उसको आप दंगाई का काम कर रहे हैं, आप उसको भड़काने का काम कर रहे हैं, ना कि आप इसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। और आप जो ग्रामीण लोग हैं, आप लोगों से भी एक निवेदन है, जो व्यूअर्स हैं उनसे भी एक निवेदन है, इस तरह का वीडियो आप लोग मत देखा करिए जिससे आप दंगाइयों का दंगा भड़काने का काम किया जाए। आप सच्चाई की तरफ रहिए, जो मुद्दा है उसके न्याय की तरफ रहिए, ना कि आप एक जात के सपोर्ट में रहिए, ना कि आप एक समूह की तरफ रहिए। अगर मुखिया जी दोषी हैं तो मुखिया जी को सजा मिलनी चाहिए। अगर जो लोग मारने के लिए गए थे या जो भी इससे रिलेटेड थे, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि किसी एक जात के सपोर्ट में आप खड़े हो जाइए, ना तो हम किसी के जात के सपोर्ट में खड़े हो जाएं। अगर आपको जातिवाद ही करना है तो छोड़ दीजिए न्याय की बात, आप लोग जातिवाद करिए, न्याय मांगते रहिए, न्याय आपको मिलता रहेगा। एक जात के लोग दूसरे जात के खिलाफ बोलते रहेंगे और हमारा बिहार इसी में लड़ता फिरता रह जाएगा। और जब आप बात करेंगे विशेष राज का मांग करने की बात करते हैं तो आपको विशेष राज्य का दर्जा भी मिलता रहेगा, आपका बिहार बहुत डेवलप भी करता जाएगा और आप बहुत जल्द दिल्ली लेवल, क्या दिल्ली के टक्कर के, क्या अमेरिका टक्कर के, क्या आप लोग अंतरिक्ष के टक्कर में जल्द ही पहुंच जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा यह प्रयास कैसा लगा और कितना आप लोग इस बात से सहमत हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।